हेलो एंड वेलकम टू ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल ठाकुर और इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO प्री 2020 यानी कि 3 तारीख को जो पज़ल्स आए थे एग्ज़ाम में उनके बारे में। तो ये मेमोरी बेस्ड पज़ल है और इस वीडियो में मैंने 2 पज़ल्स लिए हैं जो कि प्री लेवल के लिए बहुत ही अच्छे पज़ल हैं। आपको इसी लेवल के पज़ल देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम्स में और अभी जो 2-3 दिन बचे हुए हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा था ये क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और देखिए कि आप कितनी देर में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन है। मींस लीनियर रो में बैठे हुए हैं कुछ पर्सन, हमें पता नहीं है कितने पर्सन, उन्हें हमें अरेंज करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मंथ वाला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है 6 persons आर गोइंग टू द 6 डिफरेंट सिटीज ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। ठीक है, 6 पर्सन जो है कुछ 6 अलग सिटीज में जा रहे हैं और 2 अलग डेट्स में जा रहे हैं, 7th और 16th को, ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स, और 3 अलग महीनों में जा रहे हैं। ओके, मार्च में, अप्रैल में और मई में, और सेम ईयर में जा रहे हैं। ओके, बी गोज इन द मंथ विच हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ डेज। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अब कंडीशंस गिवन है तो एक टेबल बना लेते हैं हम। 7th 16th। ओके, तो चलिए कंडीशंस देखते हैं अब क्या बोला गया है। बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज एंड ऑन ऑड नंबर डेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो जब भी मंथ्स गिवन हो तो उसके साथ में हमें डेज लिख लेने चाहिए ताकि हमें आसानी रहे जब कुछ ऐसा बोला जाए कि ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जा रहा है। ठीक है, तो मार्च में देखो 31 है, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं। अब बी के लिए हमें क्या बोला गया कि वो ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जाता है। तो अब ऑड नंबर वाले मंथ्स कौन से हैं, एक तो मार्च और एक मई। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है कि ऑड नंबर डेट में जाता है, तो वो ऑड नंबर वाले मंथ में जा रहा है और ऑड नंबर वाले डेट को जाता है। ठीक है, तो यानी देखो ऑड नंबर वाले मंथ हमारे पास कौन से हैं, मार्च और मई, और ऑड नंबर डेट क्या है हमारे पास, सिर्फ 7th मार्च को जाएगा या फिर 7th मई को जाएगा। तो हम 2 जगह बी को प्लेस कर सकते हैं। तो हम एक और कंडीशन बना लेते हैं, हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, तो फिर हम बी को यानी कि एक बार 7th मार्च में प्लेस कर देंगे और एक बार 7th मई में प्लेस कर देंगे। क्लियर। इसके आगे हमें बोला गया है 2 पर्सन गो इन बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे। 2 पर्सन जाते हैं बी और जो पर्सन पुणे जाता है उनके बीच में। ठीक है, तो बी यहाँ पे, तो 1 और 2 यानी कि यहाँ पे जो पर्सन होगा वो पुणे जाएगा। इस केस में देखें तो नीचे तो हमारे पास जगह है नहीं, तो 1 2 और ये इस केस में यहाँ पे ये जो पर्सन होगा वो पुणे जाएगा। ओके, इसके आगे देखें तो हमें बोला गया है ओनली 2 पर्सन्स गो आफ्टर द वन हु गोज टू वाराणसी। तो सिर्फ 2 पर्सन जाते हैं उस पर्सन के बाद जो पर्सन वाराणसी जाता है। ठीक है, यानी कि लास्ट में 2 पर्सन से पहले जो पर्सन कहीं बाहर जाता है किसी सिटी में वो जाता है वाराणसी। ओके, इस केस में देखें तो 2 छोड़ के यहाँ पे तो पुणे आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअल में वाराणसी। हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि उसके नीचे वाराणसी जो पर्सन जाता है उसके नीचे सिर्फ 2 पर्सन होंगे, लेकिन यहाँ पे पुणे पहले से ही है, यानी कि ये केस हमारा गलत हो गया। ओके, इस केस में देखें तो 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे वाराणसी वाला आ जाएगा, तो इस यहाँ पे हम वाराणसी लिख लेंगे। ओके, क्लियर। इसके आगे हमें बोला गया है ए गोज टू दिल्ली ऑन एन ऑड नंबर डेट। ए जो है वो दिल्ली जाता है और ऑड नंबर डेट में जाता है। ठीक है, तो यानी कि 7th में आएगा या तो मार्च में आएगा या फिर अप्रैल में आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं ए गोज टू दिल्ली और 7th को जाता है। ओके, ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन ए एंड एफ। सिर्फ एक पर्सन जो है वो कहीं जाता है ए और एफ के बीच में, मीन्स ए और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन होगा। क्लियर। एज मैनी पीपल हु गो बिफोर एफ एज मैनी पीपल गो आफ्टर सी। इसका मतलब क्या है कि जितने पर्सन एफ से पहले जाते हैं उतने ही पर्सन सी के बाद जाते हैं। ओके, तो हम ऐसे शो कर देंगे कि एफ के ऊपर जितने हैं उतने ही सी के नीचे हैं। क्लियर। मोर देन 2 पर्सन्स गो इन बिटवीन डी एंड ई हु गोज टू इंदौर। तो क्या बोला गया है कि 2 से ज़्यादा पर्सन जाते हैं डी और ई के बीच में। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी और 2 प्लस ऐसे करके लिख लेंगे
कि यानी कि 2 से ज़्यादा पर्सन जाते हैं डी और ई के बीच में, और ई जो है वो कहाँ जाता है, वो इंदौर जाता है। ओके, इसके आगे हमें बोला गया है एफ डज नॉट गो टू चेन्नई। एफ जो है वो चेन्नई नहीं जाता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेन्नई और इसे कट कर देंगे। ओके, वन ऑफ द पर्सन विजिट्स जयपुर, तो एक पर्सन जो है कोई वो जयपुर भी जाता है। ठीक है, तो ये हमने सारी कंडीशंस नोट कर ली है। अब देखते हैं कि इन्हें हम अपने टेबल में कैसे प्लेस करेंगे। तो देखो, हम देखें अगर, तो हमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए के लिए क्या बोला था कि वो दिल्ली जाता है और 7th को जाता है। ठीक है, ऑड डेट में जाता है वो, यानी कि 7th को जाएगा। तो ए को या तो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर देखो मैं ए को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो ए और एफ के बीच में इसके आगे हमें क्या बोला था कि एक पर्सन का गैप होगा। तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे एफ होगा, लेकिन यहाँ पे तो बी है पहले से, तो यानी कि एफ ऊपर हो सकता है। ठीक है, एफ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो हमें क्या बोला था कि एफ के ऊपर जितने हैं उतने ही सी के नीचे हैं। तो एफ यहाँ पे होगा, एफ के ऊपर तो कोई नहीं है, यानी कि सी के नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए, तो सी को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, फिर इसके बाद देखें तो हमें क्या बोला था कि डी और ई के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है। अब देखो हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशन खाली कौन सी रह गई है, ये वाली और ये वाली, लेकिन फिर तो डी और ई के बीच में एक पर्सन का गैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इन प्लेसेस पे तो हमने बैठा दिया इन तीनों प्लेसेस पे। तो मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ बिना लिखे, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से खुद से देख पाएं कि कंडीशंस कैसे चेक करते हैं। ओके, तो ये तीन प्लेस हमारे पास ऑक्यूपाई हो जाएगी अगर हम ए को यहाँ पे रखेंगे, और फिर डी और ई के लिए ये जगह रह जाएगी। तो जिससे कि ये हमारा कंडीशन में जो बोला गया था कि 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए डी और ई के बीच में, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम ए को यहाँ पे नहीं रखेंगे, ए को हम यहाँ पे रख के देखते हैं। ए 7th को जाता है और दिल्ली जाता है। ओके, और ए और एफ के बीच में एक पर्सन का गैप है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला गया था कि एफ के ऊपर जितने हैं उतने ही सी के नीचे हैं। अब देखो एफ के ऊपर 2 पर्सन है, तो यानी कि सी के नीचे भी 2 पर्सन होंगे, तो 1 2 छोड़ के हम यहाँ पे सी को प्लेस कर देंगे। ये कंडीशन हो गया हमारा, ये वाला हो गया। अब देखो, अब आगे हमें क्या बोला गया था कि डी और ई के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, और ई जो है वो इंदौर जाता है। अब सभी बॉक्सेस में हमने पर्सन तो प्लेस कर दिए हैं, सिर्फ 2 बॉक्सेस हमारे पास खाली है जहाँ पे हम पर्सन रख सकते हैं। ठीक है, तो डी और ई यानी कि हम यहीं पे रख सकते हैं, और इनके बीच में 2 से ज़्यादा का गैप भी होगा, 1 2 3। ठीक है, लेकिन मैं ई को यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि ई के लिए हमें क्या बोला गया था, वो इंदौर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है वो पुणे जाता है। ठीक है, तो यानी कि डी को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ई को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और ई कहाँ जाता है, ई जाता है इंदौर। ओके, क्लियर, तो यानी कि ये कंडीशन भी हो गया हमारा। अब इसके आगे देखें तो 2 पर्सन्स पे हमें सिटीज फिक्स करना है बस। अब एफ के लिए हमें क्या बोला गया था कि चेन्नई नहीं जाता एफ, अगर एफ चेन्नई नहीं जाता है तो बी जाता है, यानी कि चेन्नई, तो बी हो जाएगा चेन्नई। ओके, और एक सिटी जो हमारे पास रह गई है वो रह गई है जयपुर, तो यानी कि जयपुर कौन जाएगा, एफ। क्लियर, तो देखा आपने सारे कंडीशंस हमने प्लेस कर दिए हैं, और ये जो केस है ये हमारा करेक्ट केस है। तो इजी क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा सा इसमें, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको कंडीशंस चेक करनी आनी चाहिए, तो आप टाइम बचा सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस का क्वेश्चन है जो कि लीनियर रो में बैठ। तो आपको वीडियो को पहले पॉज करना है और खुद से एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और देखिए कि कितनी देर में इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला गया अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो कुछ पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं और वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं। ओके, इसके आगे हमें बोला गया है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। तो हमें जो भी कंडीशंस दिखती जाएंगी उसे हम नोट करते जाएंगे। ओके, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पी जो है वो थर्ड टू द राइट में बैठता है किसके, एस के। ओके, सभी पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं, तो एस का राइट क्या होगा, ये वाला, तो पी को हमने थर्ड टू द राइट ऑफ एस प्लेस कर दिया है। ओके, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, सिर्फ 3 पर्सन बैठते हैं पी और क्यू के बीच में। हमें ये नहीं बोला गया है कि लेफ्ट या राइट, तो यानी कि किसी भी साइड बैठ सकते हैं। तो हम 2 केसेस बना लेंगे, एक बार हम क्यू को लेफ्ट में ले लेंगे पी के, और एक बार क्यू को राइट में ले लेंगे पी के। तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ओके, और एक बार क्यू को हम पी के राइट में प्लेस कर देंगे, 3 प्लेस छोड़ के। ओके, इसके आगे हमें बोला गया यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। यू जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है किसके, क्यू के। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा यू।
इस केस में 2 प्लेस छोड़ के U आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। ओके, इसके आगे हमें बोला गया है U सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। U जो है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड बैठता है, ठीक है। अब देखो इस केस में तो ये अभी तक लेफ्ट एंड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, ठीक है। इसको हमें फिफ्थ पे रखना है, यानी कि इसके आगे हम और प्लेसेस जो हैं वो प्लेस कर देंगे जिससे कि U जो है वो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड हो जाए, ठीक है। इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि अगर हम 4 पर्सन के लिए और प्लेस कर देते हैं U के लेफ्ट में तो U जो होगा वो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड हो जाएगा। ओके, इस केस में देखें तो 1 2 3 4 5, पहले से U लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड है, तो इसमें हमें कुछ प्लेस नहीं करना है और। ओके, इसके आगे देखें तो हमें बोला गया है R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। R जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है किसके, U के। तो अब देखो यहाँ पे U है तो यानी कि 2 पर्सन छोड़ के R होगा, तो R हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में भी 2 प्लेस छोड़ के R को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड T। सिर्फ 3 पर्सन W और T के बीच में बैठते हैं, ठीक है। T हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। W और T के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं और T जो है वो इमीडिएट नेबर है R का, ठीक है। यहाँ पे R है इस केस में, तो अगर मैं T को यहाँ पे रखता हूँ तो 3 पर्सन छोड़ के मेरे को W प्लेस करना है, यानी कि 1 2 3। W यहाँ पे आना चाहिए था बट यहाँ पे तो U है पहले से, तो T को मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करूंगा, यहाँ पे प्लेस करूंगा। ओके, और फिर 3 पर्सन छोड़ के हम W प्लेस करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा W। ओके, इस केस में देखें तो R के साथ में बस एक ही प्लेस खाली है, तो यानी कि T को मैं यहाँ पे रख दूंगा और 1 2 3 W हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ W। सिर्फ 6 पर्सन बैठते हैं W के राइट में, ठीक है। तो देखो इस केस में देखो यहाँ पे W है, इसके राइट में 6 पर्सन बैठते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक पर्सन हम ऐड कर देंगे इस केस में। इस केस में देखें तो सिर्फ एक पर्सन बैठता है इसके राइट में, तो 5 पर्सन हम और ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर? इसके आगे हमें बोला गया है M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। M जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है O के, ठीक है। इसके आगे हमें बोला गया है M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। M जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, O के, ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखें तो हम इसी जगह पे सिर्फ प्लेस कर सकते हैं M और O को, क्योंकि हमें 2 प्लेस खाली चाहिए, क्योंकि M और O जो है वो साथ में बैठे हैं, ठीक है। तो M जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, O के, तो हम ऐसे प्लेस कर देंगे M को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। क्लियर? और अगर इस केस में देखें तो इस केस में अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो हम इसको नोट करके लिख लेते हैं इस केस के लिए कि हम M और O को कैसे प्लेस करेंगे। हमने ये नोट कर लिया कि O के इमीडिएट लेफ्ट में है M। क्लियर? और भी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके बेसिस पे हम इसे नोट कर लेंगे इस सेकेंड केस में। क्लियर? आगे हमें बोला गया ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड H। M एंड H के बीच में सिर्फ 3 पर्सन बैठते हैं, ठीक है। तो इस साइड तो हमारे पास जगह है नहीं, तो इस साइड हम देखते हैं 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मैं H को प्लेस कर दूंगा। ओके, और इधर तो हमने M और O को भी प्लेस नहीं किया अभी, तो मैं ये भी नोट कर लेता हूँ M और H का। तो M और H के बीच में 3 पर्सन का है। क्लियर? फिर इसके आगे देखें तो बोला है O डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ P। O जो है वो P के लेफ्ट में नहीं बैठता, बट इस केस में तो P के लेफ्ट में ही है O, तो यानी कि ये केस हो गया है हमारा गलत। ओके, इस केस में अभी तक हमने प्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे बस हम लिख लेते हैं कि O जो है वो लेफ्ट में नहीं है P के। क्लियर? यानी कि राइट में होगा। H डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। H जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता है, एंड में नहीं बैठता है H। क्लियर? तो बस यानी कि ये जो कंडीशंस हैं 2-3, इसे हमें इस केस में प्लेस करके देखना है कि क्या सही से प्लेस हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्लेस करेंगे हम इसको। अब देखो हमें बोला गया है कि O के इमीडिएट लेफ्ट में है M, यानी कि हमें 2 प्लेस खाली चाहिए। 2 प्लेस मेरे पास यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन मैं इसको कैसे प्लेस करूँ? अगर सपोज करो मैं M को यहाँ रखता हूँ और O को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो 3 छोड़ के मेरे को H रखना है, M यहाँ पे है, तो यानी कि 1 2 3 और H मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन H मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि H जो है वो एंड पे नहीं बैठता है, ठीक है। और अगर इस साइड देखूं तो 3 छोड़ के H के लिए तो जगह ही नहीं है, 1 2 3 यहाँ पे U है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैं M को प्लेस नहीं कर सकता। इसके आगे देखें तो M को अगर मैं यहाँ रखूँ और O को यहाँ रखूँ तो इस साइड तो हमारे पास जगह ही नहीं है H को रखने के लिए। और अगर मैं इस साइड देखूँ H को प्लेस करने के लिए 3 प्लेस छोड़ के, तो 1 2 3 और यहाँ पे मैं H को रख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये केस हो सकता है मेरा। लेकिन अभी हमारे पास और भी प्लेसेस हैं, उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं M और O को यहाँ पे रखता हूँ, M को यहाँ रखा, O को यहाँ पे, तो 1 2 3
यानी कि एच यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं हो सकता। एम और ओ यहाँ रखूं और 3 छोड़ के एच देखूं तो 1 2 3, यहाँ पे एच नहीं हो सकता। तो हमने सारे कंडीशंस चेक कर लिए हैं और जो एक कंडीशन बन के आया हमारे पास वो ये आया कि एम को हम यहाँ पे रखेंगे, ओ को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और एच जो होगा वो 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? और एच देखो हमारा एंड पे भी नहीं है और हमने ये 3 प्लेस छोड़ के एच को प्लेस भी कर दिया है। ओके, तो यानी कि ये कंडीशन होगी हमारी। इसके बाद देखें तो क्या बोला था कि पी जो है, ओ जो है वो पी के लेफ्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, तो पी के राइट में है ओ, तो यानी कि ये कंडीशन भी हमारा सही है, तो ये भी हमारा फुलफिल कर गया है। ओके, तो यानी कि ये जो केस है ये हमारा करेक्ट केस है, ये वाला रॉन्ग था, ठीक है। तो देखें तो कितने पर्सन है इस रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पर्सन है इस रो में। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये पजल समझ में आए होंगे। ये 2 पजल अच्छे क्वेश्चन थे प्री लेवल के लिए, और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी करिए इन 2-3 दिनों में, और बाकी मैं इस टाइप के पजल्स आपके लिए और भी लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।